स्टार्ट करें। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का असाइनमेंट जो दिया गया उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, हम लोगों ने थ्योरी सारी देख ली थी, ठीक, उन्हीं थ्योरी का एप्लीकेशन देखना है। इनकम फ्रॉम सैलरी कॉम्प्यूटेड मीन्स आफ्टर एडिंग एंड डिडक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स। कॉम्प्यूटेड का मतलब ये होता है कि अब इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फिगर है 62,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना है 2,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस नंबर 1, बिजनेस नंबर 2, 3 एंड 4। 3 एंड 4 आपका स्पेक्युलेटिव है, 1 एंड 2 आपका नॉन स्पेक्युलेटिव है। कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कॉम्प्यूटेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कॉम्प्यूटेड। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स एंड बेटिंग, लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेज एंड इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेज। डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15। करें। इनकम फ्रॉम सैलरी, बोलो भाई। ऊपर आप लोग लिख देंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। एसएससी का नाम वगैरह लिख ही लेंगे आप लोग कि नहीं लिख पाएंगे? नहीं, प्रीवियस ईयर लिख लेंगे कि नहीं? और असेसमेंट ईयर कितना 15-16 14-15। क्लियर? इनकम फ्रॉम सैलरी, कितना दिया है 62,000। कितना दिया है 62,000। जरा ढंग से देखेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहले हम एक काम करते हैं, सेट ऑफ का काम करते हैं, और सेट ऑफ में भी सबसे पहला काम करेंगे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट सेक्शन 70। उसके बाद हम काम करेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। चलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस नंबर 1 कितना है 12,000। हाउस नंबर 2 50,000 और हाउस नंबर 3 10,000। अगर सबको एक दूसरे से एडजस्ट कर दिया जाए तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट के बाद इसका तो आ गया 62,000 और इसका कितना आ जाएगा 60 में से 12 गया -48,000। पक्का है ना? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अभी तो हमने एक हेड को दूसरे हेड से देखा भी नहीं। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन देख सकते नहीं देख सकते? बिजनेस नंबर 1 इसको हम कहेंगे नॉन स्पेक्यूलेटिव। बोलो ना, नहीं समझ में आई मेरी बात? दो पार्ट में इसको तोड़ना है, नॉन स्पेक्यूलेटिव और स्पेक्यूलेटिव। बोलते क्यों नहीं? ये हमारा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, ये हमारा सेकंड हेड ऑफ इनकम और ये थर्ड हेड ऑफ इनकम। नॉन स्पेक्यूलेटिव में बिजनेस नंबर 1 एंड बिजनेस नंबर 2, बिजनेस नंबर 3 एंड बिजनेस नंबर 4। क्या मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं। अगर मैं बात करूं बिजनेस नंबर 1 की, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹16,000, there is a loss of rupees 12,000, there is a loss of rupees 64,000 and there is a profit of rupees 36,000। बोलो ना। इसके लॉस को देखो तो ये लॉस है, अगर इसमें नेट लॉस होता ना तो उसको हम इससे एडजस्ट
कर सकते थे, लेकिन इसके लॉस को कभी भी इससे एडजस्ट, तो इसको तो यहां ब्लॉक कर दो और यहां लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, लॉस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस नेट, नेट का मतलब दोनों का डिफरेंस कितना, 64,000 माइनस 36,000 कितना आ गया, 38,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड। क्या गलत है क्या? इसको तो हम कहीं से भी एडजस्ट नहीं कर सकते, दैट्स इट। लिख करके इसको भूल गए, लेकिन इसको याद रखा, अभी भी इस पे प्रॉफिट है कितने का, इसका हिसाब किताब यहीं खत्म। ध्यान देना, नहीं समझ में आई बात? कितना आसान है नहीं? इसके बाद कौन हेड ऑफ इनकम आता है? कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म दिया हुआ है 60,000 का लॉस एंड लॉन्ग टर्म दिया है 54,000 का। क्या ये लॉस इससे एडजस्ट हो जाता है? हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो जाता है। बाहर कितना पहुंचा? 6,000 का लॉस। लेकिन तुम लोग को ये अच्छी तरह मालूम है कि कैपिटल गेन हेड में जो लॉस होता है बाकी किसी से एडजस्ट नहीं होता। क्या फायदा इसको यहां ले जाने से? वर्किंग नोट नंबर 2, बात समझ में आई? लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, क्यों? क्या लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस, तुम लोग खुद बताओ, इससे एडजस्ट नहीं हो सकता है? अभी तो हम लोगों ने केवल और केवल इंटर सोर्स एडजस्टमेंट किया। इंटर हेड एडजस्टमेंट में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस आता तब तो हम ये लिख सकते थे। हाँ, सोचो, क्या कैपिटल गेन हेड का लॉस हम दूसरे से एडजस्ट नहीं कर सकते? कॉपी खोलें तो नहीं कर सकते। पीछे देखें, कॉपी खोलें पीछे। जब हमने इंटर सोर्स पढ़वाया था उसमें लिखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस किसी शॉर्ट टर्म से नहीं होगा। और जब मैंने इंटर हेड एडजस्टमेंट लिखवाया था तो उस इंटर हेड में सेक्शन 71 में लिखवाया था कि लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी अदर हेड ऑफ इनकम। हाँ या ना? क्लियर है? तो ये नोट अब सही है। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन इज टू बी कैरी फॉरवर्ड। कितना रुपया? 6,000। क्यों? यहां तक कोई दिक्कत? ये हमने यहां पर डैश लगा दिया, यहां हमने डैश लगा दिया। अब आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे पहले ऊपर देखें, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, कितना है? 2,000 प्लस में है। नीचे आ जाए, कार्ड गेम्स कितना है? प्रॉफिट कार्ड गेम्स में है प्लस 60,000। और लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, रेस हॉर्स की अगर बात करें तो 46,000 प्लस 20,000 कितना आ गया? 26। बोलो, ये आया? इतनी चीज़ें, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमने ख़त्म कर दिया। अब इसको एडजस्ट करने की बात आती है। बोलो,
क्या लॉस फ्रॉम रेस हॉर्सेस किसी और से एडजस्ट हो पाएगा? नहीं, डैश लगा दे और यहां वर्किंग नोट नंबर 3, लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड। कितना रुपया? 26,000। हमें नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। बचे ये दोनों। इनकम तो इनकम होती है ना, इनकम तो इनकम होती है। आउटर कॉलम में ले आओ, कितना? 62 या 2 आप अलग लिखेंगे और 60 आप अलग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हेड्स की इनकम हो गई। बिजनेस के लॉस को हम सैलरी से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लॉस तो है ही नहीं, वो प्रॉब्लम आएगी नहीं। इंटर हेड में देखें, ना तो हमारा स्पेक्युलेटिव का कुछ बचा, ना कैपिटल गेन का बचा, केवल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इस लॉस को कहां से एडजस्ट करें? कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, दोनों से हो सकता है। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का क्या सैलरी से नहीं हो सकता एडजस्टमेंट? हो सकता है, केवल पीजीबीपी का सैलरी से नहीं हो सकता। बात समझना? तो हम इसको इससे एडजस्ट कर लेंगे, इससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। बता सकते हैं टोटल इनकम कितनी आ गई? इसको अब आप बाहर के लिख सकते हैं, 62,000 लिख सकते हैं। दिस इज योर टोटल इनकम। नोट कर लें, सोचना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें असाइनमेंट का। Question is saying the following are the particular of income of R as determined by the assessing officer for the assessment year 13-14 and 14-15. Compute the total income for the assessment year 14-15. Compute the total income for the assessment year 14-15. Assessment year 13-14, loss from speculative business, आगे लिखा हुआ है डिसकंटिन्यू,
लॉस फ्रॉम हार्डवेयर बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम पेंट बिजनेस बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1,40,000, प्रॉफिट फ्रॉम टायर बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशन इन कमोडिटीज, लॉस फ्रॉम हार्डवेयर बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ पेंट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1,40,000 एंड प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ टायर्स एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करें, देखें इधर, तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर 12-13 बोलो, और असेसमेंट ईयर पहले तो इस साल का निकाल ले। एक हम लोग इंटर सोर्स एडजस्टमेंट के लिए कॉलम बनाते हैं और एक इंटर हेड के लिए। नेट का चाहो तो तीसरा कॉलम भी बना सकते हो, तुम लोग की मर्जी है। कमेंट के लिए चाहो तो एक और कॉलम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, यहीं पर कमेंट लिख देते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दिया है? कुछ नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है क्या? कितना? 28,000। आते हैं बिजनेस की बात करते हैं, बाकी जितनी भी चीजें वो सब बिजनेस से रिलेटेड हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इसको कितने पार्ट में ले लेते हैं? नॉन स्पेक्यूलेटिव एंड स्पेक्यूलेटिव। लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस 1,40,000। बोलो हाँ या ना? माइनस में है। लॉस फ्रॉम हार्डवेयर बिजनेस कितना लॉस है? 84,000। प्रॉफिट फ्रॉम पेंट बिजनेस कितना है? 28,000 का माइनस है। 1,12,000 का प्रॉफिट, 1,40,000 का डेप्रिसिएशन, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ गया। क्या आ गया? 28,000 क्या आ गया? बोलते क्यों नहीं? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1,12,000 से 1,12,000 प्रॉफिट कट गया, तो बचा क्या? प्रॉफिट जीरो, लॉस तो हुआ नहीं, यानी जो बचा वो डेप्रिसिएशन बचा। कौन सा डेप्रिसिएशन? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। आगे देखें, प्रॉफिट फ्रॉम टायर बिजनेस कितना है? 70। बोलो ना, बस इतना ही दिया है, नथिंग एल्स। सबसे पहली बात तो इसके लिए वर्किंग नोट लिख लो। क्या करना है इसको? टू बी कैरी फॉरवर्ड, यहां बाहर नहीं आएगा ये। बोलो, अब हमारे पास लॉस कितना है बिजनेस में? 14,000। कितना लॉस है? और प्रॉफिट कितना है ये? हम एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं लॉस 14,000 और इधर लिखते हैं प्रॉफिट 28,000। बोलो, इसका एडजस्टमेंट और इसका एडजस्टमेंट हो गया, बचा क्या? केवल 28,000। इधर देखेंगे ढंग से, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? टोटल इनकम 14,000 और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे ना,
नहीं कर सकते। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(2) कवर करता है, अगर याद हो तो। और मैंने उस समय बताया था कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उस साल किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो जाएगा सैलरी को छोड़ करके। वही पीजीबीपी के हेड में जितना लॉस होता है वो सैलरी से एडजस्ट नहीं होता, बस इतना याद रखो। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, बाकी सबसे एडजस्ट हो सकता है। इंटर हेड एडजस्टमेंट में किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाएगा। और जब कैरी फॉरवर्ड करने की बात आती है, मान लो हमारा यहां पर डेप्रिसिएशन होता कितना है 28,000, 14,000 प्रॉफिट बचा, 28,000 डेप्रिसिएशन घट जाएगा, यानी 14,000 का फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बच गया। 28,000 डेप्रिसिएशन लेस करना है, 14,000 ही प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है, तो फिर 14,000 का क्या बचेगा अनएब्जॉर्ब, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जानते हो कितने सालों तक? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक। और फिर से अगले साल हम इसको किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं सैलरी को छोड़कर। अब बात समझ में आई? तो माइनस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है 14,000। चलो लिख लेते हैं 28,000। क्या लिख देते हैं? बचेगा क्या? रुपीज 14,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो टैक्सेबल इनकम कितना आ गया बोलो? 0। हाँ या ना? फेयर हुआ। अब हम किस ईयर की बात करेंगे, इसको आप लोग बना लें तो हम नए साल की बात करें फिर। हाँ 14,000 हमारा लॉस था बिजनेस में, 28,000 प्रॉफिट था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, एडजस्ट हो गया दोनों, तो कितना बचा प्रॉफिट? 14,000। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है, 28,000 तो कर नहीं सकते, 14,000 तक हो जाएगा, बाकी 14,000 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है ना? समझ में आया? हटा रहा हूँ। चलें? दो चीज़ें आप लोग नोट कर लें।
कौन सी 2 चीज़ें? ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस 1,40,000 कैरी फॉरवर्ड करना है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 14,000 कैरी फॉरवर्ड करना है। देखें इधर, मैं नोट में लिख दे रहा हूं, इधर देखें, असेसमेंट ईयर 13-14 कैरी फॉरवर्ड 2 चीज़ें आई हैं आगे, कौन कौन सी? स्पेक्युलेटिव बिजनेस कितना है? 1,40,000, हाँ या ना? और 14,000 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये मैंने लिख दिया ताकि हम लोग को दिमाग में रहे अब एडजस्ट कैसे करना है, बस ना। अब हम आते हैं इस साल की बात करते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। प्रीवियस ईयर 13-14 बोलते क्यों नहीं, और असेसमेंट ईयर 14-15। कमेंट के लिए इधर जगह छोड़ दी, 2 कॉलम्स खींचेंगे ताकि इंटर सोर्स और इंटर हेड एडजस्टमेंट हम आराम से कर सकें। बोलो ना। सेम वही फंडा यूज करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में किया था। देखिए इधर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है क्या? हाँ, 28,000 दिया है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 पार्ट में तोड़ा था हम लोगों ने, स्पेक्युलेटिव एंड। पिछले साल कैसा था, क्या किया, छोड़ दो ना, ये फिर नया वाला डेटा लो और ये 2 डेटा ले लो, बात खत्म। यही तो काम की चीजें हैं, पिछले साल के चीजों को देखकर क्यों दिमाग खराब करें हम लोग, की बात है ना। देखें इधर क्या क्या दिया है, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेशन, तो नॉन स्पेक्युलेटिव एंड स्पेक्युलेटिव। इसमें भी बोल रहा है किसी बिजनेस में प्रॉफिट हो तो बता ही दो, टायर बिजनेस में ऊपर रख देते हैं, क्यों, कितना प्रॉफिट है? 2,24,000। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस है, प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, हाँ या ना? कितना? 2,80,000। और पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड होता है इसी प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड वाले को सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं। पहले इंटर सोर्स इंटर हेड एडजस्टमेंट कर लें, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें लॉस हो इसमें प्रॉफिट हो तो हम एडजस्ट ही ना कर पाए, ठीक है ना। चल आगे देखते हैं, लॉस फ्रॉम हार्डवेयर बिजनेस कितना दिया है? 28,000। अच्छा, लॉस फ्रॉम पेंट बिजनेस ना, 84,000 का प्रॉफिट है, 1,40,000 का डेप्रिसिएशन है, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा कितना? 56,000। कितना? इसको हम लोग लिख देते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। पक्की बात है ना। और कुछ छूटा है क्या? नहीं, सारी चीजें हो गई, किनारे कर दिया। इधर देखें, ये तो पक्का है ये दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। 1,96,000 आएगा, नहीं आएगा? इन दोनों का नेट कितना आएगा? और ये 28,000 आएगा ही बाहर। अच्छा, अब हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस नहीं कर सकते क्या बाकी बिजनेस से? हमारे पास तो प्रॉफिट मौजूद है, हम पहले अपने ही सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्ट कर लें। कितना आया? 1,40,000। कितना आया? पक्की बात हो गया। इंटरहेड एडजस्टमेंट्स हो गए,
इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट हो गए। अब क्या करें, कैरी फॉरवर्ड। सबसे पहले इसके लॉस को ले, स्पेक्युलेटिव माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितना है, 1,40,000। तो कितना बचेगा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस हो गया, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन पिछले सालों का है, तो क्या इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बोलो। तो माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना, तो 1,26,000। पक्की बात, बताओ टोटल इनकम कितनी है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। X, a resident individual submits the following information relevant to the previous year ending on 31st of March 2014. Income from salary computed, कुछ वैसा ही है। Income from house property 1, 2 and 3. Profit and gains from business or profession 1, 2, 3, 4. Capital gain short term and long term. Income from other sources, card games, betting and loss on maintenance of race horses. मुझे करना है क्या, नहीं मैं कर दूं क्या, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ हो चेंजेस। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दिया है, 60। अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है क्या, हाउस 1, हाउस 2 एंड बस 12,000 माइनस और माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको तुरंत बाहर ले आया करो क्योंकि इसमें कभी लॉस नहीं होता। इसको भी आपस में कभी एडजस्टमेंट करने में सोचना मत। 60 में से 12 गया माइनस 48,000, क्यों, पक्का। आगे बढ़ते हैं। पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। दो पार्ट में बांटेंगे, क्वेश्चन देखने से यही लगा, नॉन स्पेक्युलेटिव एंड स्पेक्युलेटिव। नॉन स्पेक्युलेटिव की अगर बात करें, बिजनेस नंबर 1 एंड बिजनेस नंबर 2, 12,000 और माइनस 8,000। बिजनेस नंबर 3 एंड बिजनेस नंबर 4, 64,000 एंड 36,000। क्यों, इसका जो लॉस आया कितना आया, 28,000। इसके लिए है टू बी
कैरी फॉरवर्ड। पक्का? ये इसकी बात करते हैं, बाहर कितना निकल करके आएगा? +4000। अब क्लियर है? कैपिटल गेन की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5400 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6000। तो लॉस कितना आ गया? माइनस टू बी। इसको भी सोचने की जरूरत है क्या? देखो कितना आसानी से खत्म हो रहा है। अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में कार्ड गेम्स 36,000, बेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, लॉटरी एक्सेट्रा दोनों में को नेट कर लो। 36 और 24 कितना होता है? 50। अच्छा, प्लस है। और लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस कितना है? तो इसके लिए तो सोचना है ही नहीं, टू बी कैरी फॉरवर्ड। और इसको तुरंत आउटर कॉलम में लिख दो। इसको कैरी फॉरवर्ड किया, इसको कैरी फॉरवर्ड किया, ये प्रॉफिट बाहर आ गया, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। क्यों? टू बी कैरी फॉरवर्ड। अब हमारे पास यही तो बचे हिसाब, और तो कुछ है ही नहीं। चलो, ये 48,000 इससे एडजस्ट हो जाएगा ना, तो टोटल इनकम यही बता सकते हो तुम लोग, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। $70 देख लेंगे। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। मिस्टर गोपी सोचो यही सीन अगर यहां हुई होती। मिस्टर गोपी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर ending on 31st March 2014 and he desires that you should compute the total income and ascertain the amount of losses that can be carry forward। दो चीज़ें वो जानना चाहते हैं आपसे कि कितना हम लोग लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और टोटल इनकम क्या है साल की। 2 घर हैं उसके पास। हाउस नंबर 1
एंड हाउस नंबर 2, ये करंट ईयर का लॉस है। उसके बाद बिजनेस का इनकम दिया हुआ है टेक्सटाइल बिजनेस, केमिकल बिजनेस एंड लेदर बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म से शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन नेगेटिव फॉर्म, कंट्रीब्यूशन टू LIC टुवर्ड्स प्रीमियम, दैट्स इट। इतनी चीजें दी हुई हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर 13-14 एंड असेसमेंट ईयर 14-15। कमेंट। इनकम फ्रॉम सैलरी है क्या? क्वेश्चन पढ़ने से तो नहीं लगा कहीं पर इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, बोलो ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, कितने घर हैं हमारे पास? इनकम ब्रैकेट में लिख देंगे, बाकी चीजें आफ्टर ऑल नहीं है, आफ्टर ऑल एक साथ नहीं है, वो अलग है, ब्रैकेट में कर देंगे, नहीं तो इसका सेंस ही दूसरा निकल जाएगा। इनकम ब्रैकेट में आफ्टर ऑल स्टैट्यूटरी डिडक्शंस कितने हैं? 72,000 एंड द लॉस ऑफ करंट ईयर इज 30,000। क्या हम दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं? आ गया? बोलो भाई। He has 3 businesses, income from business। तीन बिजनेस हैं, टेक्सटाइल बिजनेस क्या बोलता है इसके बारे में? डिसकंटिन्यू हो गया है 31 अक्टूबर 2013, 13-14 प्रीवियस ईयर यानी 14-15 असेसमेंट ईयर में ही। तो करंट ईयर का लॉस है दैट इज ऑफ ₹40,000, तो माइनस 40,000। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, छोड़ दें इसको, अभी छोड़ दें, ब्रॉड फॉरवर्ड है ना। अच्छा, केमिकल बिजनेस, उसकी बात कर लेते हैं। डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 1 मार्च 2012, हेंस नो प्रॉफिट और लॉस, पक्की बात है। बैड डेट्स अलाउड इन अर्लियर ईयर्स रिकवर्ड ड्यूरिंग दिस ईयर, तो 3,500 का ये करंट ईयर का प्रॉफिट माना जाएगा। अगर कोई बिजनेस मेरा बंद हो गया था और उसके बैड डेट्स इस साल रिकवर हो गए हैं, भले ही मेरा बिजनेस बंद हो गया हो, बावजूद इसके वो जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं मान लेंगे वो करंट ईयर का बिजनेस इनकम है, भले ही बिजनेस एग्जिस्टेंस में हो या ना हो। क्लियर है? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ द असेसमेंट ईयर 50,000, छोड़ दो ना, क्यों भाई? ब्रॉड फॉरवर्ड के मैंने दोनों चीजों को छोड़ दिया, टेक्सटाइल बिजनेस का भी और केमिकल बिजनेस का भी। लेदर बिजनेस की बात करते हैं। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर हाउ मच? 1 लाख। अच्छा, शेयर फ्रॉम अ फर्म, ये भी तो हमारा पीजीबीपी होता है। सेक्शन 28 याद करो तो, सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन में मैंने साफ साफ बताया था, एनी बोनस, सैलरी, कमीशन और एनी अदर रिमनरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर विल ऑल्सो बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। याद आया होगा, बेसिक सेक्शन ही बोल दिया था सेक्शन 28 की, पार्टनर्स को आप कुछ भी दे दो वो हमारा पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। पक्की बात है ना? धत। मैं फिर बोलता हूं, सेक्शन 28 में बोला गया था चार्जिंग सेक्शन में, एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर रिमनरेशन whatever name is received or receivable by partners from its partnership firm
इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। अब बताओ ये किस हेड में टैक्सेबल होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म। बोलते क्यों नहीं तुम लोग? हाँ या ना? आएगा ना? एग्जेम्प्ट। इतनी मार खाओगे तुम लोग। एनी सैलरी, ये सैलरी है, बोनस, बोनस है, कमीशन, कमीशन है, रिमनरेशन, ये रिमनरेशन है। अरे ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट जो बचा फर्म के पास, फर्म ने उस प्रॉफिट पर खुद टैक्स दे दिया था, उसके बाद हम पार्टनर्स को वो प्रॉफिट बांट दिया था। ये प्रॉफिट का हिस्सा है, कोई रिमनरेशन नहीं है। और प्रॉफिट का हिस्सा जो हमें फर्म से मिलता है उस पर फर्म ऑलरेडी टैक्स दे चुकी होती है। तो अब हमारे पास जो इनकम आएगी उस हिस्से से वो एग्जेम्प्टेड इनकम होगी अंडर सेक्शन 10। अब क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म। लॉन्ग टर्म। अच्छा इसकी बात बताओ, अब कितना बचा? 63,500। क्लियर है? अब 63,500 बचा तो हम क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को पहले एडजस्ट कर ले? क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस तो इसी हेड से ही एडजस्ट हो सकते हैं, किसी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं हो सकते। दिस इज नॉट द केस ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। If that would be the case of unabsorbed depreciation, then we can do the adjustment of that unabsorbed depreciation from any head of income except salary. Yes or no? लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है। यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है। बताओ कितना लॉस हुआ था? 95,000। हाँ या ना? अब कहोगे सर 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 टेक्सटाइल में तो केवल हमारा 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 95,000 रुपये का ये करंट ईयर लॉस है, और 95,000 का और लॉस है जो ब्रॉड फॉरवर्ड है। 40,000 का तो अभी पूरा नहीं हुआ इस साल, 95,000 का अब कहाँ से पूरा करें? पीजीबीपी मतलब पीजीबीपी। स्पेक्युलेटिव बिजनेस मीन्स स्पेक्युलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस मीन्स नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं ए बिजनेस, बी बिजनेस, सी बिजनेस, इससे मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके हम किसी भी नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? लेदर का टेक्सटाइल कैसे? टेक्सटाइल का लेदर से। तो हमारे पास टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं। एक बात बताओ, 10-11 का लॉस है और 12-13 का लॉस है, किसका लॉस एडजस्ट करें? किसी का भी? क्या फर्क पड़ता है? किसी का भी लॉस एडजस्ट कर लो। हाँ या ना? नहीं, 8 साल का समय मिलता है, टोटल 8 साल का समय मिलता है। जो पुराना लॉस है 10-11 का, उसके 3-4 साल बीत गए बेटा, पहले इसी को एडजस्ट करना मुनासिब है कि नहीं? बाकी जो अभी 12-13 का लॉस है, अभी तो पूरे और उसके ज़्यादा ईयर्स बचे हुए हैं एडजस्ट करने के लिए, तो पहले पुराने लॉस को एडजस्ट कर लो। तो लेस ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉस, हाँ या ना? कितना है? 95,000। क्या एडजस्ट हो जाएगा ना? कितना एडजस्ट हो पाएगा? 63,500। तो कितना आएगा इधर आउटर कॉलम में? 0। ये कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में? ठीक है। अब हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बचे, कैरी फॉरवर्ड टेक्सटाइल लॉस, टेक्सटाइल बिजनेस लॉस कितना बचा? टू बी कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड कौन सा लॉस बचा? केमिकल बिजनेस। क्यों? कितना है? 50,000। ये किस असेसमेंट ईयर से बिलोंग करता था और ये किस असेसमेंट ईयर से बिलोंग करता था? अब क्लियर है? ताकि हमको ईयर्स भी तो याद रहें। हो गया?
यहां तक कोई दिक्कत? शॉर्ट टर्म कैपिटल, यानी अब कैपिटल गेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? किस हेड की? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट है 60,000 का, हाँ या ना? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस है 35,000 का। एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे यहां पे, पक्की बात। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹35,000, असेसमेंट ईयर 14-15। बोलो, बस टोटल कर लें, कितना आया? 1 लाख। कुछ और छूटा हुआ है क्या? नहीं, 1,02,000 माइनस ये हो गया टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जो तुम लोग अभी पढ़े नहीं हो, प्रीमियम वाला 10,000। कितना आया? 92,000 टैक्सेबल इनकम। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। आर सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर 13-14 रेलिवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एक्स सिचुएटेड इन बैंगलोर, अच्छी बात है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस वाई सिचुएटेड इन हैदराबाद, बहुत बढ़िया बात है, दोनों जोड़ दें। लॉस फ्रॉम बिजनेस जेड कैरिड इन जर्मनी, द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट प्रॉफिट्स आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। इससे क्या लेना देना? अगर नहीं, अब आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस लेकर चल रहे हो तो वर्ल्ड वाइड इनकम को आप इंडियन इनकम मान लो। अगर आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को बेस लेकर के चल रहे हो तो उसी बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया की इनकम को लेकर के यहां पर टैक्स लगाओगे जो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होगी, आउटसाइड इंडिया की इनकम। और तीसरा नॉन रेसिडेंट, केवल इंडिया में रिसीट और एक्रूड इनकम को ही हम लोग लेते हैं। याद आया? ये सेक्शन 5 में मैंने बताया था। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे, देखो नीचे अच्छा दिया भी हुआ है, बहुत अच्छी बात, नीचे दिया भी हुआ है ROR, RNOR एंड NR। तो लॉस फ्रॉम बिजनेस जेड कैरिड इन जर्मनी पहले केस में टैक्सेबल हो जाएगा, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो दूसरे केस में भी टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन तीसरे केस में NR के केस में नहीं होगा। ऊपर के दोनों तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तीसरे वाले की प्रॉब्लम थी, वो केवल शुरू के 2 केसेस में टैक्सेबल होगा, तीसरे में नहीं होगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ जेड, ठीक है, तो अनएब्जॉर्ब अगर है तो उसको तो नॉर्म, अगर हम इनकम को जोड़ रहे हैं तो लॉस को तो घटाना बनता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन, वही चीज़ है, रेंट रिसीव्ड इन लंदन। तो ये तो एनी अदर इनकम, पहले वाले में NR में टैक्सेबल, ROR में टैक्सेबल हो जाएगा, RNOR में नहीं होगा, एनी अदर इनकम में चला जाएगा, और NR में भी नहीं होगा। कर दें, 2 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब आपने ये कंसेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा है, फिर से घर जाएंगे रिवाइज करेंगे। ROR का केस, RNOR का केस और NR का केस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
बेंगलोर 2,80,000, हाँ या ना? 2,80,000 तीनों में टैक्सेबल होगा ना? बोलते क्यों नहीं? हैदराबाद, सॉरी सॉरी सॉरी, बेंगलोर के बाद हैदराबाद कितना आ जाएगा? बोले 125, 125 एंड 125. लॉस फ्रॉम बिजनेस जेड कैरिड इन जर्मनी, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो 85,000 लॉस है, कंट्रोल्ड है और यहां नहीं आएगा. अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो तो पूरे हेड्स में से लेस होता है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन इंडिया कितना है? 30,000, तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा. और आउटसाइड इंडिया कितना? 50,000, केवल पहले में और इनमें नहीं होगा. बचा क्या हमारा? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 45,000 का. बोले मयूर सर, चले इसमें कोई डाउट है? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करने या ना करने? जर्मनी वाला है, अगर इनकम प्लस हुई होगी तभी माइनस भी होगा. तो भले इनकम हो या ना हो उससे लेना देना नहीं है. अगर हम इनकम को क्लब करते हैं तो लॉस को भी क्लब करेंगे, पहली चीज. दूसरी चीज, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अगर जर्मनी की इनकम टैक्सेबल होती है तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि नॉर्मल इनकम, चाहे वो कहीं का हो. कितना है? 45,000. क्योंकि इसमें जर्मनी की इनकम आती नहीं है इसलिए ये भी नहीं आएगा. बताएं कितना आया? ये हो गया ए और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, टोटल इनकम 5, 275 और 80, 355, 1 30 5, 275 और 30, 3,05,000, 30,000 और 4,05,000, 4,35,000. नोट कर लें इसको.
क्वेश्चन नंबर 6 देखें। मैंने एक चीज बताई थी सेक्शन 79 में, याद करें। सेक्शन 79 में मैंने ये बताया था कि अगर किसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं रखती है, यानी क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, और उस केस में अगर किसी लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में, तो 51% शेयर मस्ट बी होल्ड बाय द सेम शेयर होल्डर्स, तभी हम उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं होता इसमें, वो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस का मतलब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं होता, ये मैंने बताया था, याद होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। करीना प्राइवेट लिमिटेड सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप आगे ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लॉस की बात आती है 1.5 लाख रुपए के लॉस की, तो उसके लिए जरा देखें, करीना के पास 35% शेयर थे, क्या वही शेयर 12, 13 में करीना के पास हैं? रानी के पास हैं? 55% सेम है, तो आगे देखना बेकार है। यानी कि बिजनेस लॉस ऑफ एसएस प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर? 11, 12। बिजनेस लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 11, 12 rupees 1,50,000 can be carry forward as per section 79। बोलो। दूसरा, unabsorbed depreciation can be carry forward। ठीक, पक्की बात है। अब देखो, अब अगले साल फिर लॉस हो गया, ठीक, टू प्रीवियस ईयर 12, 13, टू प्रीवियस ईयर 12, 13। अब ये तो था 11, 12 की बात, बोलो। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर 12, 13। 12, 13 में क्या है, फिर से लॉस हो गया, तो अब तो सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, मतलब कैरी फॉरवर्ड करके उसको एडजस्ट तो कर ही नहीं सकते ना। देखें इधर, बिजनेस लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 12, 13 ऑफ ₹250 कैन बी कैरी फॉरवर्ड एज पर न लिखो सब्जेक्ट टू सेक्शन, तो यहां पर भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 79 टू प्रीवियस ईयर 13, 14। पक्की बात? अच्छा, इधर देखें, अब इसी साल ये वाला लॉस तो एडजस्ट हो नहीं पाया, इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा 13, 14 में। बिजनेस लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 11, 12 ₹1,50,000 can be carry forward subject to section 79 to previous year। कहाँ ले जाना है? 13, 14। बात समझ में आई? अब हम यहां पर देखते हैं क्या 13, 14 में एडजस्टमेंट हो जाएगा। 5 लाख का मेरा प्रॉफिट था। अब देखो, क्या करीना है सेम 11, 12 की 13, 14 में? हाँ। रानी है क्या? नहीं। शाहिद है क्या? नहीं। अभिषेक है क्या? नहीं। तो बेटा ₹1,50,000 लॉस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 11, 12 कैन नॉट बी brought forward, cannot be brought forward या cannot be adjusted against income of previous year 13, 14। बोले एडजस्ट नहीं कर पाएंगे? पक्की बात है।
₹2,50,000 लॉस। क्या इसको आगे ले जा सकते हैं 13-14 में? करीना है 35, रानी है नहीं है, सैफ है 15, कितना हुआ 50, फरदीन है हाँ है, यानी ये 2,50,000 हम 5 लाख से एडजस्ट कर लेंगे। ₹2,50,000 लॉस relating to previous year 12-13 can be adjusted against income of previous year 13-14। ये तो हो गया एक। अच्छा, बिजनेस लॉस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन can be adjusted without boundation, आया ना, without restrictions, that's it। आप प्रीवियस ईयर 11-12 का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 40,000, उसको भी आप 13-14 में एडजस्ट कर सकते हैं, और 12-13 का भी जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 80,000, उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी 1,20,000 वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें, ऊपर वाली लाइन हटा दें ये दोनों। अच्छा, टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 13-14 अगर हम लिखें तो बिजनेस इनकम कितना था 5 लाख, बोलो ना, माइनस अनएब्जॉर्ब्ड ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, किस ईयर का 12-13 का कितना है 250, वो एडजस्ट हो जाएगा, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों साल का एडजस्ट कर सकते हैं ना, प्रीवियस ईयर 11-12 एंड 12-13, 1,20,000, 1,30, दिस इज योर इनकम, ऐसे शो करना है। नोट करें और हमें बताएं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। X, a resident individual furnishes the following particular of his income and other details for the previous year 13-14। ढंग से देखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी कोई दिक्कत नहीं करेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस दिया है ना। चल, दोनों को अलग कर लेंगे आप, सब इनकम इनकम है अभी तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉस ऑन हॉर्स रेस और लॉस ऑन गैम्बलिंग। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जरा ढंग से देखें। लॉटरी एंड कार्ड गेम्स का लॉस था, शायद पीछे जाएं। लॉटरी एंड कार्ड गेम का लॉस था, हम लोगों ने कमेंट में क्या लिखा था? अभी देखें, गैम्बलिंग से याद आया, हाँ बताएं।
वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अगर हम लोगों ने लिख दिया है टू बी कैरी फॉरवर्ड तो उसको काट दें। ये याद रखें। इधर देखें, लॉस फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, ये लॉस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अगर मैंने लिखा भी है, अगर लिखा भी है कहीं लॉस, जो मेरे दिमाग में आ रहा है या कंफ्यूजन है, रेस हॉर्सेस का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉटरी और कार्ड गेम दिमाग में बैठा लो। अगर मैंने कहीं पीछे लिखवा भी दिया है, नहीं लिखवाया तो अच्छी बात है, अगर लिखवा दिया है तो उसको काट देंगे और याद रखेंगे लॉटरी और कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग का लॉस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। जब वो अपने आप का खर्चा नहीं डिडक्ट कर सकता तो कैरी फॉरवर्ड करके किससे एडजस्ट करोगे भाई? एक लाइन की बात समझो। क्लियर है? चलो, अगर नहीं लिखवाया है तो अच्छी बात है, जहां तक मुझे क्लिक किया मैंने इसीलिए बताया। तो ये आपका लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग है, उसको देखने से पता चला हमें। लॉस ऑन गैम्बलिंग ये कैरी फॉरवर्ड नहीं, काट दो इसको, इसका कोई यूज नहीं, मतलब काट मत देना, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। डेप्रिसिएशन अलाउबल 8000। चलो, द अदर डिटेल्स ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन देखें इधर। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर प्रॉफिट होगा किसी भी हेड में सैलरी को छोड़कर तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस साल का डेप्रिसिएशन 8000, तो पहले क्या लेस करोगे? इस साल का डेप्रिसिएशन या पिछले साल का? इस साल का। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने की आदत डालो। जब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन पता चलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि पहले बिजनेस लॉस को घटाएं कैरी फॉरवर्ड करके या डेप्रिसिएशन को। कैरी फॉरवर्ड करके किसको सबसे पहले लेस करना चाहोगे? लॉस को या डेप्रिसिएशन को? लॉस को, क्योंकि उसके लिए 8 साल की समय सीमा है। ठीक, चलो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो कैपिटल गेन हेड में देखें ऊपर है क्या? कुछ नहीं है, नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं दोनों को। और अनरियलाइज रेंट, ये पिछले सालों के हैं, पिछले साल का है ये सब, ये याद रखना। ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेंगे उस चीज को, ये नहीं कि सब इसी साल का है। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी पिछले सालों का है। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस भी पिछले सालों का है, तो इसको केवल स्पेक्युलेटिव इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं इस साल कैपिटल गेन हेड से, और अनरियलाइज रेंट को हम लोग नहीं एडजस्ट कर सकते कहीं से। अनरियलाइज रेंट कौन सा रेंट? वो तो हमारा एनुअल वैल्यू पर डिपेंड करता है ना, वो तो हमारा एनुअल वैल्यू पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं, उसको तो किनारे ही कर दो, बस खत्म। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अगर नोट करना चाहें कहीं तो नोट कर लें, और घर पे जाकर आप लोग कोशिश करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो टोटल इनकम आएगी इसकी 1,59,000, 1,59,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख लें अलग से 70,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रेकअप में बता दे रहा हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000। सैलरी लिख लें 18,000। पीजीबीपी लिख लें 63,000, 63,000 पीजीबीपी। एंड कैपिटल गेन लिख लें 8,000, कैपिटल गेन लिख लेंगे 8,000। टोटल है 1,59,000। दिस इज योर आंसर। और फिर मैं बोलता हूँ, अगर मैंने गैम्बलिंग वगैरह का कहीं लिखवा दिया है तो उसको आप करेंगे, अगर नहीं लिखवाया, अगर आप लोग कहते हैं नहीं लिखवाया तो अच्छी बात है। गैम्बलिंग वगैरह के लॉस को कभी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, कार्ड गेम्स को कभी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, लॉटरी की इनकम को लॉस को कभी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, वो डेड लॉस हो जाता है, खत्म। दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।